आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। जैसे विचित्र बात है ना। देखिए, आपके संसार में आने से पूर्व भी यह संसार था, और जब आप इस संसार से जाएंगे उसके पश्चात भी यह संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है ही नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप जी रहे हैं, वह समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वह समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें, कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए, कैसे महान कार्य किए जाएं, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। चिंता चिता तक ले जाती है, और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे। जीवन में कुछ कर दिखाना है जिसे चुनने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते, तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित करिए। पहले, अपने लक्ष्य के प्रति ललक और लगन। यह आपसे वह करवा सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। बिना साहस के कोई भी बड़ा कार्य संभव नहीं। तीसरा, अनुभव। अनुभव ही आपको सिखाएगा कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो जिसने ललक, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पा ली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वे ना कर सकें। तो सदा प्रसन्नता से कहें, राधे राधे। जीव जन्म लेता है और उसके साथ ही उसकी शक्ति भी जगती है। स्मृति स्मृति बड़ी बलशाली होती है, किंतु इसकी अनुभूति बड़ी विचित्र भी होती है। यह सदा आपके साथ रहती है। आपके भीतर जो जो घटनाएं आपके जीवन में घटी हैं, वे कहीं ना कहीं एक कहानी की तरह संचित होती रहती हैं। किंतु हम भूल जाते हैं कि स्मृति हमारी अपनी है। तो फिर इसमें क्या सहेजना है और क्या मिटा देना है, यह हम पर निर्भर करता है। पर हम इसमें क्या रखते हैं? अपने दुख, पीड़ाएं, वे क्षण जब किसी ने हमारे साथ अन्याय किया, वे लम्हे जब किसी ने शत्रुता निभाई, और फिर यही स्मृतियां हमें प्रेरित करती हैं प्रतिकार के लिए। इसीलिए हमें क्या भूलना है और क्या याद रखना है, यह हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए, किंतु यह अवश्य स्मरण रखिए कि भूलने वाली बातें ही याद हैं। इसीलिए विवाद है। तो फिर प्रेम से बोलो, राधे राधे। बच्चे, बूढ़े, युवक, किसी से भी पूछिए यह क्या है, तो सबका उत्तर एक ही होगा। पर उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न यह होगा, आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहेंगे? कोई कहेगा, मैं यूं ही किनारे पर बैठकर इस जल को स्पर्श करके शीतलता का आनंद लेना चाहूंगा। कोई कहेगा, मैं इस तालाब में तैरना चाहूंगा। कोई कहेगा, मैं कागज की नाव बनाकर इसे बहाना चाहूंगा। कोई कहेगा, मैं मछली पकड़कर जीवनयापन करना चाहूंगा। और इसी तरह हर किसी की सोच अलग होगी। अब एक बात समझ लीजिए, हमारा जीवन भी इसी तालाब की भांति एक समाज है, किंतु हमें इसके साथ क्या करना है, यह निर्णय हमारा है। इस तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे और कीचड़ भी। यदि आप मोती पाना चाहते हैं तो आपको गहराई तक जाना होगा, उतने ही प्रयास करने होंगे, उतनी ही मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप मोती पाओगे। अन्यथा केवल कीचड़ ही हाथ लगेगी। किंतु जो मैं सदैव कहता हूं, निर्णय आपका है। राधे राधे। कभी कभी बड़ा क्रोध आता है, लगता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करें, मगर ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब अंधकार गहरा हो जाता है तो उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल मत होइए, बल्कि भाग्यवान समझिए खुद को कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण मत बदलिए। बस यह दृष्टि रखिए, स्वयं के परमार्थ पर मन प्रश्न करे और उत्तर में बस बोले, राधे राधे। संसार कई बार विनम्रता को झुकना समझ लेता है। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं झुकता, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा किंतु झुकूंगा नहीं। अब देखिए, ये सारी बातें मन में अहंकार भर देती हैं, और अहंकार आपको स्वयं आपके पतन की ओर ले जाता है। समझ जाइए एक महत्वपूर्ण बात, किसी के समक्ष झुकने का अर्थ यह नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अधिक प्रभावशाली है, और न ही इसका अर्थ यह है कि आप हार चुके हैं या हार मान रहे हैं। समझ लीजिए,
अधिकतर झुककर वही मिलता है जो आपसे ऊंचे पद पर होता है। उसे इसी प्रकार मिलना पड़ता है। किसी के समक्ष झुकना यह केवल विनम्रता है। हाँ, सामने वाले के मन में आपके लिए आदर और प्रेम अवश्य बढ़ता है। आपका अस्तित्व विशाल अवश्य होता है तो चैन। हमारी दृष्टि पड़ती है उसके पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर, रसीले फलों पर, किंतु वह कठोर, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं। अब क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उसका कोई मोल ही नहीं? इसमें रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को जल देते हैं, उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को नहीं, उसकी जड़ों को देते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, यही पुष्प, यही तिलक हम उसकी जड़ों को अर्पित करते हैं। अर्थात कहानी हो या ना हो, अनजाने में यह प्रकृति आपको वह मानदेही देती है जिसके आप पात्र हैं। और इसीलिए तो मैं कहता हूं, तू कर्म किए जा, तू फल की चिंता न कर। तुझे वह मां अवश्य मिलेगी जिसका तू पात्र है। बस विश्वास कर। राधे राधे। कोमल घास को देखा है आपने? इतनी कोमल कि कोई बालक भी आकर उस पर बैठ जाए तो यह दब जाती है, और यदि कोई हाथी आ गया तो बड़ी सरलता से इसे जड़ से उखाड़कर फेंक सकता है। परंतु वही कोमल घास जब एकजुट होकर उगती है तो एक शक्तिशाली बंधन में परिवर्तित हो चुका है। एक ऐसा बंधन जो किसी हाथी को बांधने में सक्षम हो सकता है। वही हाथी जो बड़ी सरलता से इस घास को उखाड़कर फेंक सकता था। समझे आप? इसी रस्सी की भांति यदि एक साथ रहोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे, साथ निभाओगे, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका हल बड़ी सरलता से निकाल पाओगे। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे।